अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है जी आप सबका। तो जी अभी आज का व्लॉग जो है वो रात टाइम स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सुबह था मैं थोड़ा सा बिज़ी, तो मैं जल्दी जल्दी आया हूँ, खुराक डाली और मैं चला गया वापस नीचे। तो इस वजह से सुबह व्लॉग स्टार्ट नहीं हो सका, तो मैंने कहा चलें अब हम इस वक्त अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी रैबिट्स को खाना जो है वो ला कर डाल दिया। आज ना मैं फिर बर्सन ही दोबारा ले आया था। मैंने ना कल हिसाब लगाया कि जो दूसरी खुराक थी ना वो इतने शौक से नहीं था ये खा रहे, तो मैंने कहा यार चलें हम ना इनको दूसरा नहीं मिलता, चले बर्सन डालते हैं बजाय उसके जो मैं कल लेके आया था। एक तो ये है कि वो सूख बहुत जल्दी जाती है खुराक, और दूसरा जो वो वाली खुराक है ना वो खाती हैं बकरियां या फिर जो गाय वगैरह भैंसें वगैरह होती हैं वो खाती हैं। ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ये खा ज़रूर रहे थे क्योंकि जब कुछ मिलना नहीं खाने को फिर कुछ ना कुछ तो उन्होंने खाना ही होता है, तो लेकिन इतने ज़्यादा शौक से नहीं थे खा रहे, तो मैंने कहा चलें यार इनको ना हम यही डालते हैं। इनको मैंने बर्सन ला के डाल दिया था। दूसरा ये था कि सुबह मैंने इनको मटर के छिलके ला के डाले थे, वो भी इन्होंने खा खो लिए थे। मैंने इसको डाला था यानी कि फीमेल को, इसको नहीं था डाला, इसको मैंने बर्सन ही डाला था। जितने छिलके थे इसको डाल दिए थे, तो इसने अपने सुकून माहौल से वो खा लिए थे। पता नहीं शायद मैं या सुबह लेके आया था या रात लेके आया था, मुझे ये भी नहीं, मेरा ख्याल शायद मैं वो रात लेके आया था और रात मैंने इसको डाले थे। बाकी जो ये पीजन्स हैं ना ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जब मैं ऊपर आया हूँ तो मैंने देखा तो वो जो पीछे पीछे सेंटर में बच्चा है ना इसको मार पड़ रही थी। इनमें से कोई एक था ब्लैक वाला, जो ब्लैक वाइट है ना, उनमें से कोई इनको मार रहा था। मुझे नहीं इनकी समझ आती कि इनकी इतनी लड़ाई क्यों चलती है। हालांकि इकट्ठे रहते हैं, इतनी देर होगी इनको इकट्ठे रहते हुए, लेकिन इनकी लड़ाई ख़त्म होने पे आ ही नहीं रही है। इनकी लड़ाई चलती ही जाती है, ना ये बाज आते ना कुछ और, इतना मारते हैं कि एक दूसरे को वैसी जान से मार देते हैं। तो मैं तो हैरान हूँ इनसे कि ये चाहते हैं कि हालांकि इनके अपने बच्चे हैं, सारा कुछ है, लेकिन फिर इनकी ये हरकतें हैं, तो अब क्या किया जा सकता है। दूसरा जो अपना केज था, जो अपना इनका हमारा पिजन्स का पड़ा हुआ है, उसके अंदर अब ये है कि उसके अंदर मैं इनको शिफ्ट नहीं कर सकता। अगर करता हूँ तो अपनी जो ये रैबिट की फ़ीमेल है ये तंग करेगी। एक पहले तो फिर चलेंगे, दो थे, एक और दो, अब तो माशाल्लाह से बच्चे भी आ गए हैं। जब इन्होंने बाहर आना है इन्होंने तो वैसी जान नहीं छोड़नी है, और इन्होंने इतना उसको खाया करना है ना कि बस मैं फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं यही सोच रहा हूँ कि इनका हम कोई बंदोबस्त करें, उसके बाद ही जो है अपने पिजन्स जो हैं उनको हम अरेंज करें उस केजेस के अंदर। दूसरी ये है कि अभी हमने दोबारा से रीअरेंज भी करना है क्योंकि इसमें से कुछ मरे भी हैं, कुछ जोड़ी वगैरह जो है वो दोबारा से पेयरिंग वगैरह करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से फिर मैं देख के दोबारा से लेके आऊँगा। दूसरा भी इनकी खुराक डालने वाली है, तो अभी अंदर जाता हूँ, जाके इनकी खुराक लेके आता हूँ, ला के इनको एक बार मैं खुराक डालता हूँ, और जो ये है जो मुर्गों को डाली थी इसको मैं रख देता हूँ अंदर वापस। तो जी फाइनली खाना जो है वो सबको मैंने दिया है डाल। बाकी अपने जो इस वक्त सारे परिंदे हैं ना वो माशाल्लाह से सभी इस वक्त ब्रीड पर आए हुए हैं, तो इस वजह से ना मैं इनको किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ अब। तो सिर्फ खाना वगैरह डालता हूँ और बस इनको छोड़ देता हूँ। दिन टाइम तो मैं सारा दिन शॉप पे होता हूँ, बार बार ऊपर आता ही नहीं हूँ, वैसे ही डिस्टर्ब नहीं होते हैं। मैंने तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद इनके बॉक्सेस वगैरह चेक कर लेने होते हैं, ये देखने के लिए कितनी एग्स आए हैं और कितने फर्टाइल हैं कितने नहीं हैं, क्योंकि बार बार चेक करने से बार बार खोलने से भी ये डिस्टर्ब होते हैं। एक तो सर्दी है, जब ये अपने एग से उठते हैं तो जो एग्स होते हैं ना वो भी ठंडे हो जाते हैं, जिसके साथ मसला बनता है। तो उस वजह से ना मैं फिर इनको ज़्यादा तंग करता ही नहीं हूँ। तो ये होता है कि 4-5 दिन के बाद या 2-3 दिन के बाद चेक करने का ये मकसद होता है कितने एग्स हैं, वो मैंने फिर अपने पास लिख लेने होते हैं, बजाय इसके कि मैं डेली डेली चेक करूँ या 2-3 दिन बाद चेक करूँ। मैं फिर 5-6 दिन बाद चेक करके एक ही बार लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कितनी देर में एक दिन छोड़ के एक दिन आते ही आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का फ़र्क होता है, तो वो उसमें इतना कोई मसला नहीं होता है। एक तरह का हमें ये होता है कि पता तो लग जाता है ना कि जो सबसे पहला एग था उसके 30 दिन के बाद फिर मैंने बाकी एग्स को चेक करना शुरू कर देना होता है, क्योंकि जो लव बर्ड होते हैं ये वाले जितने भी हैं ये 30 डेज तक जाते हैं, अपने जो ये ऑस्ट्रेलियन है ये 21 डेज तक जाते हैं, तो इसलिए इनका इतना ज़्यादा मसला नहीं होता है। सिर्फ पहले है अंडे का हमने हिसाब लगाना होता है, बाकी फिर अगलों का ऑटोमेटिकली हिसाब लग जाता है। तकरीबन 10 दिन के अंदर, 10 से 12 दिन के अंदर ये अपने 5 एग जो हैं वो ले करते हैं। तो अगर पहला जो है वो अपना 30 दिन है तो एंड वाला जो होगा वो भी 30 दिन होगा, तो तकरीबन यानी कि वो 40 से 42 दिन के दरमियान का सारा होता है। उसके अंदर अंदर हमने देखना होता है, तो उसके अंदर अंदर हमें पता लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 50 दिन देता हूँ, 50 दिन के बाद फ्री होता है कि मैं आगे जो होता है ना ज़ाया कर देता हूँ। जिसने निकलना वो निकला, जिसने नहीं निकलना वो फिर ज़ाया हो जाता है। बाकी खैर जी मुर्गे जो हैं पहले ही अंदर इनको अंदर ही इस्तेमाल कर दूँ बंद, बाद में फिर जो मैंने इनको करना है काफ़ी फ़ायदा हो गया है कि पहले ही अंदर गए हुए थे। तो खैर अभी यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो की एंडिंग, क्योंकि मैं नीचे बैठा था हीटर में, मुझे इस वक्त सर्दी लग रही है ऊपर आके। तो बाकी जी ये थी हमारी आज की वीडियो, ये था हमारा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।